प्यारे छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 1। टोटल 5 सेट आएगा साइंस का। काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया था कि सर साइंस का ऑब्जेक्टिव कराइए, तो इस वीडियो में हम साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। इस सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं PDF, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। सभी प्रश्न का डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, सभी प्रश्न आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। जिन बच्चों का वीडियो स्लो लगता है वो इंटू 2 पे जाके देख ले। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोल रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक ले हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। MVVI प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो है कौन रंग है जिसके लिए खतरे में सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, बैगनी, लाल और ऑप्शन नंबर डी पीला। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ण का रंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, बैगनी, ऑप्शन नंबर सी है लाल और ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। आप जिन जिन प्रश्नों का जवाब जान रहे हैं उन सभी प्रश्नों को तो आप छोड़ दीजिए, जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब नहीं जान रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप नोट करके याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। ऑप्शन नंबर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का परिकिरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परिकिरण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है समतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है हमारा, 1 मिनट आप नोट जो हम लिखे हैं उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्टिव के जगह आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कराए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी MVVI इसको आप कर सकते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन,
ऑप्शन नंबर बी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है कोर इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 भी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसमें बोल रहा है 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब आपको 2 ओम दे दे और श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब अगर आपसे समतुल्य प्रतिरोध पूछे तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू 30 ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। श्रेणी क्रम में अगर बोल रहा है तो जितने भी ओम दिए हुए हैं सबको आप ऐड करके समतुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिएगा। जैसे इसमें बोल रहा था 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोध दे दिया था और समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। 10 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल टू 30 ओम, ये फार्मूला होता है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। MVVI है 13 नंबर भी प्रश्न। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। KWH के मतलब किलो, W मतलब वाट, H मतलब हावर। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है 3600 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 36 गुना 10⁻6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। MVVI है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है शुद्ध जल का pH मान है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। MVVI है, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। ऑप्शन नंबर है जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम या कार्बन। ZN को बोलते हैं जिंक, Ca मतलब कैल्शियम, Ge मतलब जर्मेनियम और C मतलब कार्बन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम, Ge। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16। MVVI प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 भी। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, CaOH का होल 2, CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है Ca। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल 2। MVVI है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 भी। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन MVVI है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है C12 H22O11, CaOH का होल 2 या ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो चीनी का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए C12 H22O11। MVVI प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हम अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन क्या है। धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अधातु। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। तो हमने टेलीग्राम का झंझट खत्म कर दिया, व्हाट्सएप का झंझट खत्म कर दिया। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा जितना भी क्वेश्चन वीडियो में करा रहे हैं आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट कर सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये प्रॉब्लम समस्या खत्म। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बोला रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, प्लीहा, मज्जा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्लीहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 भी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में या अग्नाशय में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अमाशय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 भी। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। MVVI कर लेना क्वेश्चन नंबर 21 भी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल या ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हरा। आप सभी बच्चों का जितना भी ऑब्जेक्टिव सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमको इतना में इतना सही हुआ है, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है और हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 भी। अगला जो प्रश्न है हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है रंध्र, शीरा, दोनों या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, MVVI है, बार बार पूछा जाता है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 2। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। तो ये था हमारा कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। पढ़ाई करते रहिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक वीडियो को जरूर कर देना। धन्यवाद।